जीव परमात्मा का अंश है, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति इतनी दूर क्यों लगती है? आपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को बढ़िया माना है, इनके द्वारा चाहते हैं, ये नहीं होगा। मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति दूरी मालूम देती है। इन जड़ चीजों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती। ये आप में नहीं है, दुनिया भर में ऐसा अंधेरा है। इसलिए ठीक तरह से विचार अभी यहाँ किया है, ऐसा विचार होता नहीं। मैं तो आप बहुत वर्षों तक मन और इंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति चाहता था। मेरे खुद में यही थी। बहुत विचार करने से नई बात मिली है। वो नई बात की तरफ आप ध्यान दें। मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, इस बात से परमात्मा दूर मालूम देते हैं। ये साधन नहीं है, मन, बुद्धि, इंद्रिय साधन नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया चीज है। ये पता नहीं है लोगों को। प्राय लोग मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं। आदि अविद्या अटपटी घट घट बिचारी को कैसे समझाइए? कुएं भांग पड़ी, कुएं में भांग पड़े, सब पागल हो जाए। जो प्राय देशों में आदमी पागल हुए हैं, उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, इस बात की तरफ ख्याल नहीं है। क्यों नहीं है? कि वे इंद्रियों के द्वारा ही जब संसार का काम करते हैं, उसी इंद्रियों से परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। ये होने वाली है नहीं। प्राय लोग इसी बात में लगे हुए हैं। प्राय हम भी ऐसे लगे थे भाई, हम भी ऐसे लगे थे, सब लगे हुए हैं। परंतु फिर से हमें बात मालूम हुई कि इंद्रियों का नहीं, आप स्वयं जो भगवान का अंश है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका कुछ नहीं है, आपको ये कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई चीज नहीं है। ये बात आपको ध्यान करना ही चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज तिलचित भी नहीं है। ये बात मिलती नहीं है। जितने साधन करने वाले, शास्त्रों को लेकर करने वाले हैं, सब में ये बात है कि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति करेंगे हम। इनके द्वारा प्राप्ति नहीं होती। और सब लोग, प्राय लोग इसी में लगे हुए। अच्छे अच्छे पंडित वे भी इस बात में लगे हुए। अभी रास्ता उल्टा लिया उल्टा। ध्यान देना, ये बात बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। बहुतों को मालूम नहीं है, अच्छे अच्छे पंडितों को, अच्छे अच्छे व्याख्यानदाताओं को ये मालूम नहीं है। मेरे को भी मालूम नहीं थी। ये प्राय कोई मांग पड़ी है अच्छे अच्छे पंडितों में, अच्छे अच्छे साधुओं में। ये बात है। मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, और वो नहीं होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। ये बात मिलती नहीं है। रहती अब मार्मिक बात है, मार्मिक बात। ये बात मिलती नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जो मिलती नहीं है। हमारी कोई वस्तु नहीं है और हमारे कुछ भी नहीं चाहिए। ये दो बातें काम में लाने की है। विशेष कामों का बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत। इसमें संदेह नहीं है।
जब साधक स्वयं सब ओर से विमुख होकर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाता है, तब भगवान कृपा पूर्वक उसको अपना लेते हैं, अपने से अभिन्न कर लेते हैं। शरणागति से बहुत विलक्षणता होती है, ये हमारे निर्णय हो गया। हमारे बड़ा प्रबल प्रमाण मिला हमें। शरणानंद जी ने अपनी पुस्तक लिखी है, जिसमें बात कही है, नया आविष्कार हुआ, नया। वे शरणानंद शरण होने से, भगवान के शरण होने से कितनी विलक्षणता होती है, ये हमें बहुत दृढ़ता हुई इस बात से। नया आविष्कार है, नया। बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नई आविष्कार, नया। शास्त्र है, चिकित्सा देखा है, सबसे नई बात है उनकी। उनकी वाणी देखने से मालूम हुआ कि शरणागति बहुत विलक्षण चीज है, बड़ी अलौकिक चीज है, बड़ी विलक्षण चीज है। इस तरह से भगवान के शरण हो जाता है सर्वथा, वो संसार याद भी नहीं रहता, विचित्र हो जाता है। उनकी वाणी में विलक्षणता हो जाती है, उसका जीवन और हो जाता है, विचित्र जीवन हो जाता है। एक की शरण होते ही वो भगवान का उसका एक रूप हो जाता है, एक रूप। ये बात एकदम स्पष्ट है। विश्वास, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, मैं भूलूं नहीं। ये प्रार्थना हरेक भाई बहन के लिए बड़ी काम की है, बड़ी आवश्यक चीज है, बड़ी खास चीज है। हे मेरे नाथ, मैं भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं, बस इतनी बात है।